बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिर अली और आप देख रहे हैं साहिर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। नाजरीन, काफ़ी दिनों से इश्तिहारात भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंग्लैंड की तरफ से टेम्परेरी वर्क वीज़ा इशू किया जा रहा है। मैंने अपने पेज से भी इसको पोस्ट किया था। बिल्कुल ये सच है और टेम्परेरी वर्कर्स की ज़रूरत है इंग्लैंड को। सिर्फ 5,000 नहीं बल्कि पूरे 10,500 वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि ये टेम्परेरी वर्कर्स है, यानी सीजनल वर्क वीज़ा है। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए इशू किया जाएगा। अब आते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन है क्या। कन्फ्यूजन ये है कि काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। होना यही चाहिए था कि कहीं से भी अप्लाई आप कर सकते थे, लेकिन चूंकि हुकूमत बरतानिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि असल में ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सिटीजन्स को वीज़े इशू किए जाएंगे, यानी जो जिनके पास पासपोर्ट हो उनको ये टेम्परेरी वर्क वीज़े इशू किए जाएंगे। पोल्ट्री सेक्टर में भी और जो एचजीवी ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको भी। अब चूंकि वर्क परमिट के 3 अकसाम है। फर्स्ट, टायर 1 में जो लोग फॉल करते हैं वो है साइंटिस्ट, या फिर अगर इंग्लैंड हुकूमत को आपकी ज़रूरत हो तो वो आपको डायरेक्टली इनवाइट करते हैं। वो बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, लिहाजा आप उस कैटेगरी को भी छोड़ दें। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, टायर 2 में। टायर 2 में कौन कौन लोग आते हैं? टायर 2 में हाईली स्किल्ड वर्कर आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉलिसिटर यानी जो वकील है वो लोग आते हैं। अब इसमें प्लम्बर्स भी आते हैं, लेकिन कौन से प्लम्बर्स? वो प्लम्बर्स जो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हो, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो इस वीज़े यानी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं टायर 5 में। टायर 5 में कौन कौन से लोग हैं? ये नॉर्मली तकरीबन 6 महीने से लेकर 2 साल तक वीज़ा इशू किया जाता है। इसमें से नॉर्मली तौर पर आते हैं सिंगर्स, जो मजहबी स्कॉलर हैं वो उनको इशू किया जाता है। इसी तरह अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो यहाँ पर आना चाहे तो उनको इशू किया जाता है। फिर इसमें से मुख्तलिफ किस्म के वीज़े होते हैं, यानी इसका टाइम 6 महीने से शुरू होकर 2 साल तक लंबा, जितना उनका काम हो उस काम तक उसको इशू किया जाता है। या लेट सपोज अगर कोई आ रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक टेली फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो उसमें से 2, 3 से 4 महीने लग सकते हैं, तो उनको फिर थोड़ा ज़्यादा वक्त उनको दिया जाता है। तो ये दूसरा टॉपिक है। बहरहाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और इसमें सीजनल वर्कर्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप टायर 1 में देख ले, टायर 2 में वहां पर किसी जगह पर भी ट्रक ड्राइवर्स या टेम्परेरी वीजे का जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ टायर 5 में सीजनल वर्कर का जिक्र किया गया है, जिसमें पोल्ट्री सेक्टर जो है वो जरूर आता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी टेम्परेरी ट्रक ड्राइवर का वीज़ा नहीं जिक्र किया गया और ना ही आया है। अब इन्होंने ये स्कीम जो है ये इमरजेंसी तौर पर मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद ये है कि क्योंकि पिछले दिनों पेट्रोल की किल्लत हो गई। पेट्रोल मौजूद था लेकिन उसके लिए ड्राइवर्स नहीं थे कि वो कंपनी से, जिस तरह शेल कंपनी है, दूसरी जो बीपी कंपनी है, इसी तरह दूसरे जो है जितने भी ऑयल कंपनीज हैं वो डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन पर। तो उसके लिए ड्राइवर नहीं थे, लॉरी ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर जितने भी हैं वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने हड़ताल किए थे क्योंकि बार बार उनको तंग किया जा रहा था। तो उन्होंने डिमांड की कि हमें या तो परमानेंट यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मली तौर पर आता है या तो यूरोपियन ममालिक से लोग आते हैं, तो इन्होंने अब क्या किया कि एक वीज़ा कैटेगरी सिस्टम मुतारिफ करवाए जो टेम्परेरी है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए ये वीज़ा इशू किया जाएगा। जो सीजनल वर्कर वीज़ा टेम्परेरी वीज़ा कहलाता है, यानी क्रिसमस की 24 तारीख को, यानी 25 तारीख को क्रिसमस होगी, 24 तारीख को आपका ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप आते हैं तो आप उसके बाद फिर वापस अपनी कंट्री को चले जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ये है कि कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं। चूंकि इन्होंने कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सिटीजन जिनके पास पासपोर्ट हो वो लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो ये कि कभी भी यूरोपियन जिनके पास एचजीवी लाइसेंस हो, वो कभी भी, या कोई अच्छी नौकरी हो, वो कभी भी यहाँ पर इंग्लैंड में आकर 3 महीने के लिए
यहाँ पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कोई लालच है नहीं कि वो वहाँ पर जाकर या तो फिर यहाँ पर ठहर सकेंगे, या फिर वहाँ पर जाकर अपने लिए कोई कारोबार सेट कर सकेगा। अगर उन्होंने आना है तो वो सिंपली जिस तरह हम पाकिस्तानी जो है या बांग्लादेश इंडिया वाले जितने भी हमारे मशरकी लोग हैं, वो अगर दुबई के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 से 4 दिन में वीज़ा आ जाए। इसी तरह अगर वो भी अप्लाई करते हैं बरतानिया के लिए, क्योंकि उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो वो सिंपली आ जा सकते हैं बहुत आसानी से। उनके लिए कोई हर्डल्स नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है। लिहाजा जो मेरी स्टडी है और जो स्काई बीबीसी न्यूज़ पर जो तज्जिया निगार बैठे हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ये स्कीम टोटली ख़त्म हो जाएगा, यानी टोटली ये फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे नहीं और वीज़े इशू होंगे नहीं और मुश्किलात और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे। क्योंकि अगर अभी 5,000 की ज़रूरत है, 2-3 महीने और गुजर गए तो शायद ये डबल हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो तनकीद अब कर रहे हैं, जो तज्जिया निगार है वो कह रहे हैं कि ये स्कीम फ्लॉप हो जाएगी और 2022 में कोई नई स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी, यानी जो टायर 3 का एक वर्क परमिट एक सिस्टम था बहुत पहले कि अगर आपका कोई अपना बिजनेस हो तो उस बिजनेस के थ्रू अगर आप होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड हो, आपके पास आप बाकायदा टैक्स पेयर है और आपके पास लाइसेंस है, तो आप मतलब ये सीजनल वर्कर्स को फिर बुला सकते हैं। दूसरी बात ये भी बताता चलूं कि ये शॉर्टेज सिर्फ फ्यूल सेक्टर में नहीं है, बल्कि ये अब फूड सेक्टर में भी आने वाला है। अब जो और सनती इदारे हैं उनमें भी आने वाला है, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात है। स्पेशली स्कॉटलैंड की तरफ से काफ़ी शिकायत आ रही है कि वहाँ पर शॉर्टेज है। तो हो सकता है कि इस कैटेगरी को और वास्ट किया जाए, यानी बहुत इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए और वर्कर्स की ज़रूरत हो, और साथ में ये भी कहा जाए कि पूरी दुनिया से जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ है, अगर उनके पास थोड़ा बहुत तजुर्बा हो या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फिर बाद में जो इनकी डिटेल्स आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि ये स्कीम फ्लॉप होती नज़र आ रही है। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ सऊदी अरब और यूएई में बसने वाले जो एचजीवी ड्राइवर्स हैं उनके लिए है, वो ये कि शायद उनको भी शामिल किया जाए। अगर उनको शामिल किया जाता है तो जिनके पास एचजीवी लाइसेंस होगा और तजुर्बा होगा, तो वो भी इस टेम्परेरी सीजनल वर्कर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो टेम्परेरी ट्रक ड्राइवर्स है या लॉरी ड्राइवर्स है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत बरतानिया ने यह भी किया है कि चूँकि ये उनको अभी मुश्किल नज़र आता है कि किस तरह इस जो शॉर्टेज है इसको पूरा किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि 3 बिलियन पाउंड जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। जो लोकल यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वो फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप आकर फ्री ट्रेनिंग कर लें एचजीवी का, और आप ट्रक ड्राइवर बने, आप जीवी लाइसेंस ले लें, लॉरी ड्राइवर बने, और हम आपको जॉब भी देंगे। साथ में ये भी कंफर्मेशन दे रहे हैं, और उनके लिए आसान है ये, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ इफ और बट में बातें हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें कि एक अच्छी सी स्कीम मुतारिफ हो जाए जिसमें तमाम लोगों की अच्छाई हो, भलाई हो, और पूरी दुनिया से लोगों को मुतारिफ करवा जाए। जैसे ही कोई नई स्टडीज़ आएगी, कोई नई अपडेट्स आएगी, इंशाल्लाह जुमेरात के दिन नई अपडेट्स आएंगी, तो फिर आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर किया जाएगा। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।